नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक मस्जिद में बैठक होती है और यह बैठक होती है सियासी बैठक, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, इकरा हसन और धर्मेंद्र यादव, और इसी के साथ आप ये तस्वीर देख रहे हैं जियाउर रहमान बर्क और मोइबुल्ला नदवी नजर आए थे। ये तस्वीर उसी दौरान की है। अब हुआ ये कि संसद का सत्र चल रहा था और उसके बाद ये लोग जो पास में ही एक मस्जिद पड़ती है वहां पर चले गए और ये सियासी बैठक का रूप इसको दे दिया। अब इसकी एक तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर वायरल होने के बाद से ही बीजेपी नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव पर और उनकी इस सियासी बैठक पर। उनका कहना है कि यह संविधान का उल्लंघन है। किसी भी धर्म स्थल पर आप इस तरीके की सियासी बैठक नहीं कर सकते। एक मैसेज देने की यहां से कोशिश की गई अखिलेश यादव द्वारा मुसलमानों को। उनका वोट बैंक बटोरने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के साथ साथ उनका परिवार, मतलब कि डिंपल यादव भी मौजूद थी, क्योंकि वो सांसद भी हैं, और इसके अलावा और कई सांसद मौजूद थे। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि मौलाना साजिद रशीदी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं न सिर्फ इस बैठक पर, बल्कि उन्होंने सवाल उठाए हैं डिंपल यादव को लेकर। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक महिला बैठी है और आप देख सकते हैं किस महिला का सिर नहीं ढका हुआ है। दो महिलाएं दिख रही होंगी, एक इकरा हसन है जिनकी बैक साइड आपको दिख रही है। फुल फ्रेम ये तस्वीर चलाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए। देखिए इकरा हसन और डिंपल यादव। तो डिंपल यादव साड़ी में बैठी है और इस तस्वीर में कोई भी, खासकर अगर डिंपल यादव की बात करूं तो कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन फिर भी मौलाना साजिद रशीदी को बुरा लगा है। उन्होंने कहा है कि भाई सिर नहीं ढक रखा है और नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि दो महिलाओं में से एक ने सिर ढक रखा है और किसने सिर नहीं ढक रखा। वो आपत्तिजनक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और साजिद रशीदी के इस बयान के बाद से अब हो हल्ला मचा हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अखिलेश यादव से भी सवाल पूछ रहे हैं कि कोई मौलाना सवाल उठा रहा है आपकी पत्नी पर, डिंपल यादव पर, आप चुप क्यों हैं? उनके पहनावे को लेकर सवाल उठा रहा है, आप चुप क्यों हैं? जरा सुनिए साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा। मैं आपको वो बात पढ़कर सुनाती हूं। वो कहते हैं भाजपा क्या करेगी ये भाजपा जाने। मैं इस्लामिक नजरिए से बता सकता हूं कि किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी बैठक आयोजित करना मना है। कल संसद के सामने की मस्जिद में एक महिला को जिन कपड़ों में देखा गया वो आपत्तिजनक है। मैं नाम नहीं लूंगा, यह भी साजिद रशीदी ने कहा। मस्जिद में सिर ढकने की परंपरा है जो नहीं निभाई गई। यह मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है और इससे इस्लामिक भावनाएं आहत होती हैं। यह कहना है मौलाना साजिद रशीदी का। हालांकि नियम या रिवाज नहीं कहते हैं कि सिर ढककर ही जाना है या बुर्का पहनकर ही जाना है या हिजाब पहनकर ही जाना है, और इसीलिए अब तक किसी भी मौलाना ने या इमाम ने, किसी ने भी सवाल नहीं उठाए। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने डिंपल यादव का नाम लिए बिना तंज कस दिया। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है, साजिद रशीदी के बयान को वायरल किया जा रहा है और अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वोट बैंक आपका मुस्लिम है, यादव है, और एक मुसलमान अब ये सवाल उठा रहा है तो इसको आप क्या जवाब देंगे? अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे आ जाए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव फिलहाल चुप हैं। मस्जिद में होने वाली ये जो बैठक हुई है, मतलब ये जो अब सियासी रंग इसको देने की कोशिश की गई है, इसको लेकर बवाल है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बल्कि तमाम जगहों पर ये सवाल खड़े हो रही हैं। जो मोइबुल्ला नदवी हैं उनको उनके पद से हटाया जाए, इस तरह की मांग हो रही है। रेखा गुप्ता को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं क्योंकि दिल्ली की एक मस्जिद का मामला है। लेकिन इन सब के बीच आइए अब आपको कुछ मुसलमानों के बयान सुनवाते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने इस तस्वीर को देखा, उनसे जाकर हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने बात की। ये अलीगढ़ के मुसलमान हैं और इन्होंने इस तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहा, बिना लाग लपेट के आइए आप खुद सुन लीजिए और फिर इस पूरी खबर को लेकर, साजिद रशीदी के बयान को लेकर, जो अलीगढ़ के मुसलमानों ने अपनी बात रखी उसको लेकर और इस तस्वीर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है और उस पर विवाद भी शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गया है और ये तस्वीर है अखिलेश यादव की एक मस्जिद में मीटिंग के दौरान की। जी हाँ, दरअसल इस समय संसद का सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो भी सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। यही वजह है कि इस वक्त जितनी भी मीटिंग है या जो भी चर्चाएं हैं वो दिल्ली में ही हो रही हैं और ऐसे में
संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठकर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद में अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तस्वीर को लेकर के सपा को नमाजवादी बताया है। वहीं इस तस्वीर को लेकर के अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक स्थलों को भी राजनीति का शिकार बनाया जाना चाहिए, क्या धार्मिक स्थलों को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। अब इसी पर जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार मस्जिद में मीटिंग करना ये कितना सही या गलत है, क्योंकि अगर यही चीज़ योगी आदित्यनाथ मंदिर में कर रहे होते तो शायद विपक्ष उन पर भी सवाल खड़े करता। तो चलिए कुछ पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं, इस पर बातचीत करके उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना सही या कितना गलत है। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा अंकुर। अंकुर जी, धार्मिक स्थल पर राजनीति करना कितना सही या गलत है, या अगर किसी भी तरह की मीटिंग बैठक कुछ भी करनी है तो क्या धार्मिक स्थल पर करना ज़रूरी है? अभी जैसे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो संसद के जस्ट बगल में एक मस्जिद में मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर यही चीज़ अगर योगी सरकार करती तो अब तक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता, धार्मिक नज़रों से देखने की कोशिश की जाती। आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? मुझे अभी इंसिडेंट के बारे में आप ही ने बताया, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका सवाल जो है कि धार्मिक स्थल पर राजनीतिक चर्चा से संबंधित है, मीटिंग करना या इस तरह की बैठक। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जैसा कि इंडिया के बारे में है तो हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और स्टेट को रिलीजन से सेपरेट मानते हैं, तो पॉलिटिक्स को हम बाय डिफ़ॉल्ट रिलीजन से सेपरेट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या योगी हो, कोई भी हो, मतलब कांग्रेस कोई भी हो, रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि फिर ये ना कम्युनलिज्म की तरफ चली जाती है फिर हमारी डायरेक्शन। आज आपने करी, कोई नहीं बोलेगा, फिर कल को योगी कर देंगे मंदिर में जाके, फिर कांग्रेस जाके चर्च में कर देगी, या कोई भी मतलब आरएसएस जाके किसी और में कर देगी। उससे क्या होगा, फिर कम्युनलिज्म की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हमें जाना कहाँ है? 2047 की तरफ हम देख रहे हैं, विकसित भारत की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं? 1947 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब अंग्रेजों ने हमारे को धर्म के बेसिस पे डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो करी थी। तो मेरे ख्याल से तो ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है नहीं है। पॉलिटिक्स को रिलीजन से जितना ज़्यादा दूर रखा जा सके, न्यूट्रल रहा जा सके, उतना बेहतर है। उतना ही बेहतर है। तो इस फैसले को सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि जैसे इस तरह का अचानक से बैठक करना, तस्वीर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना? देखो, मुझे सही गलत तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इससे जो पब्लिक में परसेप्शन जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, वो कम्युनलिज्म की तरफ जाएगा कि पर्टिकुलर पार्टी जो है पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ, अभी जैसे इस समय योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में है, कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं तमाम तरीके से, तो एक उस तरफ भी राजनीति देखी जा रही है, और एक तरीके से ये तस्वीर आई है। तो दो धर्म को लेकर के दो अलग अलग नेता और यूपी के दो बड़े नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे समाज पे असर पड़ रहा है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि एसपी का जाएगा कि पर्टिकुलर रीजन के लिए जाएगा, योगी का एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जाएगा, तो रिलीजन को जब हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो कम्युनलिज्म की तरफ तो हमारा एक मतलब पब्लिक का परसेप्शन तो जाएगा ही जाएगा। आप इतना इंटेलेक्चुअल नहीं समझ सकते पब्लिक को कि वो इतना ज़्यादा डीप में जाके सोचे कि भाई पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह के धार्मिक स्थलों पर बैठ करके राजनीतिक मीटिंग करना, बैठक करना या जो भी है, क्या वो सही है, गलत है? मैं अंकुर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा परसेप्शन और ओपिनियन सेम ही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब किसी भी रिलीजन की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए। अब ये है कि एसपी दिखा रही है कि वो यहाँ पे मस्जिद में जाके मीटिंग करेगी, अदर पार्टी भी यदि दूसरी रिलीजन को वो करती है तो फिर ये डिवाइड वाला सिस्टम हो जाएगा, कुछ रिलीजन दूसरी तरफ चले जाएंगे और कुछ जो लोग हैं कुछ अलग तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद भाई, जैसे धार्मिक स्थल होते हैं अलग अलग समुदाय धर्म के, उस जगह पर राजनीति करना या बैठक करना कितना सही या गलत है? जैसे खास तौर से अभी अखिलेश यादव ने संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठ करके मीटिंग की है, तब उस पर विवाद शुरू हो गया है, बीजेपी ने नमाजवादी बताकर हमला किया है। तो ऐसे इस तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इन जगहों को जो है राजनीति से दूर रखा जाए। देखिए, ये जो है मीटिंग करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें हिंदुओं के लिए बुरा कहना, चाहे वो हम मुसलमान हो या फिर कोई भी हिंदू हो, हिंदुओं के लिए मुसलमानों को गलत कहना, ये चीज़ गलत है। मतलब किसी के दिल में किसी के लिए भी नाइत्तेफाकियाँ ना फैलाई जाएं। सब लोग साथ में रहते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, सिख ईसाई। हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है, सब लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। जितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा हम कहीं भी नहीं रह सकते।